आइए आज हम समझेंगे नंबर लाइन पे कैसे हम समझेंगे जो इस फ्रैक्शन को 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से 2 के बीच में होगा या 3 से 4 के बीच में होगा। आइए ये हम आज आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए तो ये फ्रैक्शन नंबर लाइन पे किसके किसके बीच में होगा। ठीक है, जैसे अच्छा आप लोग तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो जानते ही होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज्यादा हो, उसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कम हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से कम हो। तो उसी पे आज हम लोग देखते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हमको यानी 3/4 को हम मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें कैसे पता चलेगा जो 0 से 1 के बीच में हम इसको लिखेंगे या 1 से 2 के बीच में या 2 से 3 के बीच में। आइए इसको हम जानते हैं। हम करेंगे क्या, जो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 4 से 3 में हम डिवाइड दे देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0.0 4 7 जा 28। ठीक है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, तो हम ये देखेंगे इसका क्वोशेंट कितना हो गया, यानी 0.7। बस यही पॉइंट के लेफ्ट साइड जो 0 है हमको पता चल ये हमको बता देता है जो 0 के बाद यानी 1, 0 से जो है 0 के बाद हमको देना है। ठीक है, तो जैसे नंबर लाइन तो हम करेंगे क्या, देखिए 0 के बाद यानी 0 और 1 के बीच में ये जो है 3/4 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर में उसका भी हम बताएंगे। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन को समझिए। इसमें देखिए 4 से हम डिवाइड दे दिए 3 में, तो 0.7 ये हुआ। तो ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है 0, ये हमको बताता है जो आप 0 से 1 के बीच में ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम 0 से लेके 1 के बीच हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 0 से 1 को कितने भाग में हम डिवाइड करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है उतने भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर है 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। यानी देखिए 1 2 3 और 4 भाग में हम डिवाइड कर दिए इसको। अब हम करेंगे क्या, जो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/3, यहाँ पे 3 नहीं 4, काहे कि डिनोमिनेटर 4 है। 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे देखिए 4/4, यानी ये दोनों कट के 1 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए। अब हमको कहता है 3/4 कहाँ पे होगा, तो 3/4 जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, आइए और एक हम एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे डिनोमिनेटर को, ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर को ज्यादा रखना है नोमिनेटर से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो हम ऐसे डिवाइड देके हम 0 से 1 के बीच में
देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 7/9, ये भी आएगा 0 और 1 के बीच में, काहे कि हम 9 से हम क्या करेंगे, 7 में डिवाइड देंगे। देखिए जैसे ये बनाए थे उसी तरह से 9 से 7 में हम डिवाइड देंगे, नहीं लगेगा तो 0.0, 7 बार में 63। तो हमको इससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है, ठीक है। क्वोशेंट को हमको देखना है, तो यानी क्वोशेंट हो गया 0.7, तो ये भी जो है 0 और 1 के बीच में है, इसको भी हम नंबर लाइन देंगे 0 से 1 के बीच में। अब ये है जो हम इस लाइन को हम कितने भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो जितना डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है 9, तो 9 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके 1 तक को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, लाइन को 9 भाग में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9, ये 10 डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, अच्छा 5 नहीं हुआ, इसीलिए तो कह रहे थे जो कैसे कम हुआ, यानी 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये हो जाएगा 9/9। ये देखिए कट के 1 हो गया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे और इसमें हम ढूंढेंगे जो 7/9 है कहाँ। तो 7/9 जो है यहाँ पे है, इसीलिए ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 7/9 को, ठीक है। आइए एक और हम एग्जांपल देके हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 12/16, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में आएगा ये हम जानेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले 16 से 12 में डिवाइड दे देंगे, 16 से 12 में डिवाइड देंगे, नहीं लगेगा 0.0, कितना बार में लगेगा, 16 7 जा, ठीक है। अब इसको घटाना नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है। तो क्वोशेंट हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7, यानी ये जो है लेफ्ट साइड, बस इसी को हमको देखना है, यानी 0 के बाद यानी 0 और 1 के बीच में ये आएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए 16 डिवाइड करना है तो थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देखिए इस लाइन को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 16 भाग में, काहे कि डिनोमिनेटर है 16। देखिए 1, पहले तो 8 दो भाग में बांट दिए, यहाँ पे 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/16, यहाँ पे 2/16, 3/16, यानी 4/16, ठीक है, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और यहाँ पे
16/16। ये देखिए दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ढूंढना है 12/16 कहाँ पे है। तो 12/16 यहाँ पे है। तो हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। और ये देखिए, ये जितने भी है 3/4, 7/9, 12/16, ये सभी प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। नंबर लाइन पे हम कैसे डालेंगे ये हम देखेंगे। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका डिनोमिनेटर कम हो और नोमिनेटर ज्यादा हो, उसमें हम कैसे समझेंगे। जो हम किस नंबर से लेके किस नंबर तक हमको ये आएगा, आइए इसके बारे में हम पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं यानी 8/4। ठीक है, डिनोमिनेटर कम है और नोमिनेटर ज्यादा है। तो हम देखेंगे किसके किसके बीच में ये आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, 8/5। तो सबसे पहले हम इसको भी डिवाइड के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक डिवाइड के द्वारा और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन के द्वारा। तो हम दोनों नियम जो है आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। जैसे 5 से हम डिवाइड कर लेंगे 8 में, तो 5 1 जा 5 3, तो ये आएगा 1 और 2 के बीच में। वैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा, ये आएगा 1 और 2 के बीच में। काहे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1, यानी 1 के बाद 2 आता है। तो यानी ये जो है 8/5 ये 1 और 2 के बीच में आएगा। अब हम नंबर लाइन देते हैं। अब देखिए 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, अब ये बीच में आएगा। अब देखिए, अब हम यानी 1 और 2 हमको पता चल गया किसके किस नंबर के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में। तो अब हम 1 और 2 को हम कितना भाग में हम डिवाइड करेंगे, आइए ये जानते हैं। इसमें भी सिंपल है, इसमें डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5 भाग में हम डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1/5। देखिए 3/5 है इसीलिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। ये कट के 1 हो जाता है। तो हमको क्या ढूंढना है, यानी 3/5। तो 3/5 कहाँ पे है। हम 3/5 को हम 8/5 भी लिख सकते हैं, या 8/5 भी हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए, 3/5 हम किसको ढूंढे, ये यहाँ पे ये जो हो गया ये 1, ये 1 और 2 के बीच में, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। और 3/5 जहाँ पे होगा वहीं पे 8/5 भी होगा। क्लियर। अब आइए है 18/7। ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 18/7 तो हम करेंगे क्या, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे या और डिवाइड भी करेंगे। इसको ये दोनों रूल में हम जानेंगे। हम 7 से 18 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए
18/7 किसके किसके बीच में आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी बदलेंगे, यानी 2.4/7। ठीक है, इसको हम पूर्णांक में बदल लिए मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखिए 2 और 3 के बीच में आएगा 2 के बाद, ये देखिए 2 के बाद 3 आता है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। हम करेंगे क्या, अब हम नंबर लाइन देंगे, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3। यहाँ हम इसलिए 2 और 3 को बड़ा किए हैं ताकि उसमें कहे कि लाइन को डिवाइड भी न करना है। अब देखिए, अब ये हमको पता चल गया 2 और 3 के बीच में आएगा। अब ये है जो 2 और 3 के वाला जो लाइन है, इसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे, इसको हम कितने भाग में करेंगे, 7 भाग में, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग में डिवाइड कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए 4/7 है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पास जो है 7/7 होगा। ठीक है, अब हमको ढूंढना क्या है, 4/7। 4/7 कहाँ पे, देखिए 4/7 यहाँ पे है, यहाँ पे हम 4/7 लिख सकते हैं, या नहीं तो 18/7, या 18/7 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग को समझ में आ गया नंबर लाइन पे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ये सब नहीं भूलना है प्लीज़। धन्यवाद।